जय श्री राम। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीतारामचरणरतिमोरे अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। यही विधिनाथ होइत मोरा करम सुवेगी दास में तोरा। ओम श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। ओम श्री महावीराय नमः। ओम शांति शांति शांति। तो आइए, एक रचना प्रस्तुत है, उसी के माध्यम से हम कुछ चिंतन मनन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आज का टॉपिक है, कुछ पल के हे मेहमानों। कुछ पल के हे मेहमानों, मेरे राम को तुम भी जानो। जान धन्य कर लो जीवन, भव से तर लो नादानो। कुछ पल के हे मेहमानों, मेरे राम को तुम भी जानो। विषय भोग धन दौलत माया तेरा वक्त चुराए। पल पल छिन छिन जीवन बीते, तू क्यों समझ न पाए। तेरे ही घट भीतर बैठा राम तेरा पहचानो। कुछ पल के हे मेहमानों, मेरे राम को तुम भी जानो। जान धन्य कर लो जीवन, भव से तर लो नादानो। मेरे राम को तुम भी जानो, मेरे राम को तुम भी जानो। वह राम उसी का अपना, एक राम ही जिसका सपना। वह राम उसी का अपना, एक राम ही जिसका सपना। दिन रैन याद खोया है, भर अश्रु नैन रोया है। जीवन तन मन धन सारा, जिसका एक राम सहारा। हंस उसी के उर सर कावह, हंस उसी के उर सर कावह। देखो देख बखानो। कुछ पल के हे मेहमानों, मेरे राम को तुम भी जानो। अद्भुत वो अजब निराला, आनंदमयम रसवाला। बस एक वही जग व्यापा, बन बन तन सबका आपा। आराध्य वही प्रिय मेरा, मेरे उर किया बसेरा। परम प्राप्ति धन वही राम उर, जानो हे धनवानो। कुछ पल के हे मेहमानों, मेरे राम को तुम भी जानो। जिस कारण तुम जग आए, दुर्लभ यह नर्तन पाए। वह राम ही तुम्हें पठाया, दे संग श्वासों की दाया। क्यों भूल गए तुम वादा, क्यों तोड़ दिए मर्यादा। श्वास अभी कुछ शेष बची है, चेतो जरा सयानो। कुछ पल के हे मेहमानों, मेरे राम को तुम भी जानो।
वक्त जा रहा हौले हौले, तुम मद मोह मगन हो। चाह नहीं दिल राम मिलन की, भूल गए निजपन को। लाख जन्म भर में भटके तब तुम मानुष तन पाए। माया पास बधे सुख माने, नर्तन व्यर्थ बनाए। शंभु सहाय न कोई जगत, शंभु सहाय न कोई जगत, तन राख भयो शमशानो। कुछ पल के हे मेहमानो, मेरे राम को तुम भी जानो। क्यों क्यों जानो मेरे राम को? क्योंकि राम को जाने बिना तुम कुछ भी नहीं हो, तुम कुछ भी नहीं हो। और राम को जान लोगे तो तुम ही सब कुछ बन जाओगे। ये अंतर है। अभी तुम कुछ भी नहीं हो और राम को जान करके सब कुछ तुम बन जाओगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो राम को जाना नहीं, वो अरबों खरबों वर्षों से लख 84 में भटक रहा है। और जो राम को जान लिया, वो संपूर्ण ब्रह्मांड का नियंता को देख करके अजर अमर बन गया, शाश्वत अविनाशी बन गया। जबकि वास्तविकता यह है कि तुम्हारी आत्मा भी अजर अमर है, लेकिन उस अजर अमर आत्मा का क्या लाभ जब अपने पन से ही वो अनजानी है। वो अपनी पन को भूल चुकी है, उसे याद ही नहीं है कि मैं कौन हूं। वो अपने पन को भूल गई है, उसे अपने पन की याद नहीं है। इसलिए वो माया के गर्त में जो है भटक रही है और सुख भोगों के चक्कर में जो है माया के चंगुल में फंसी हुई है। प्यास से तड़प रही है और माया उसके मुंह में एक एक बूंद जल टपका रही है, जिससे उसकी प्यास भी नहीं बुझती और उसकी तड़पन बरकरार है। न मरने देती है न जीने देती है। माया वो चीज है जिस माया में फंस करके जीवन जी रहे हो, जिस धन दौलत सुख वैभव संपदा को आप अपना मान रहे हो। क्या ये नहीं जानते कि इस धन दौलत, इस सुख वैभव, इस संपदा को छोड़कर जाने वाले कितने आपके आंखों के सामने ही छोड़ करके चले जा रहे हैं। किसी को ये धन दौलत, धन संपदा, अपने प्रियजन पुरजन, किसी को बचा पा रहे हैं? कोई बच पा रहा है? जिस दिन जाने का वक्त आता है, उस दिन ये सारा संसार असहाय हो जाता है। कोई किसी की कुछ मदद नहीं कर पाता है और जाने वाला जो है वो बलात् बरबस खींच करके लेकर चला जाया जाता है। चाहे जितने बड़े शक्तिशाली हो, चाहे जितनी मजबूत किले के अंदर तुम बैठे रहो और बाहर चाहे जितने सैनिक लगा लो, चाहे जितनी तोप खड़ी कर लो, लेकिन जब वो यम का दूत आएगा तो सबके बीच में से तुमको खींच करके लेके चला जाएगा। यही वास्तविकता है और इस वास्तविकता को आप भी जानते हो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते हो, आप भी जानते हो। तो क्यों मिट करके जीवन जी रहे हो? अरे कुछ पल के हे मेहमानों, मेरे राम को तुम भी जानो। कुछ पल के ही मेहमान हो। यहां शाश्वत रूप से तुम रहने के लिए नहीं आए हो, यहां कुछ पल के लिए। क्यों? कोई जन्म लेते ही बच्चा समाप्त नहीं हो जाता है, काल उसे नहीं ग्रस लेता है। कोई 10 बरस, 5 बरस, 4 बरस, 3 बरस का होकर के अचानक नहीं चला जाता है। क्या तुम इस संसार में ऐसा नहीं देखे हो? कोई 15 बरस, 20 बरस, 25 बरस, 30 बरस
किसी भी समय, किसी भी उम्र में, किसी भी अवस्था में, क्या लोगों को चले जाते हुए आप नहीं देख रहे हो? तो क्या सोच रहे हो कि वो तो भले चला गया लेकिन मैं नहीं जाऊंगा? यही मिथ्या धारणा है। एक पल का भरोसा नहीं है। एक पल का भरोसा आपका तो छोड़ो, इस पूरी सृष्टि का एक पल का भरोसा नहीं है कि ये कब सृष्टि लय हो जाए, इस धरती को कब सूरज अपने आगोश में खींच करके इसको भस्म कर दे, इसका कुछ भरोसा नहीं है और इसके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता। आकाश मंडल में अनंत पत्थर के खंड, बड़े बड़े ग्रह उपग्रह तैर रहे हैं। कोई भी ग्रह धरती से 10 गुना, 20 गुना, 25 गुना, 50 गुना, 100 गुना बड़ा बड़ा ग्रह इस वायुमंडल में नाच रहा है, विचरण कर रहा है। कोई भी ग्रह आकर के धरती को एक ठोकर मार देगा, एक पल में धरती को समाप्त होने में देर नहीं लगेगी। तो ये जो वक्त, ये जो सुअवसर हमको शकुन से जीने के लिए मिल रहा है, तो इस शकुन के सुअवसर को विषय भोगों के पीछे, माया के चक्कर में जो गंवा रहे हैं वो समझदार नहीं है। उन्हें नादानों की श्रेणी में जाना समझा जा सकता है। समझदार तो वो है जो इस सुअवसर का लाभ उठा करके इस शरीर को तपाग्नि में तपा करके, इसके विकारों को जला करके, राख करके शुद्ध बुद्ध कुंदन बन करके निर्मल बन जाता है। और जब निर्मल बन जाता है तब जो है ईश्वर श्रद्धा भक्ति उसे प्यारी लगने लगती है, मीठी लगने लगती है, रुचिकर लगने लगती है। उसके पहले नहीं लगती। उसके पहले जब आप विकारों से युक्त हो तब क्या प्रिय लगेगा? तब प्रिय लगेगा कंचन कीर्ति कामनी। कंचन का मतलब धन दौलत, कीर्ति का मतलब मान सम्मान, कामनी का मतलब सुख भोग। ये 3 चीजों में विशेष रुचि होगी आपकी और ईश्वर आपको मिर्ची की तरह तीखा लगेगा। आप उसके नजदीक जा भी नहीं पाओगे। क्यों नहीं जा पाओगे? क्योंकि आपके अंदर सच्ची प्रीति ही नहीं है। अभी आप विकारों से युक्त हो। पहले निर्विकारी बनो, अपने विकारों को तपाग्नि में जला के राख करो और निर्मलपन को प्राप्त करो। जब आप निर्मलपन को प्राप्त कर लोगे तब आपको ईश्वर श्रद्धा भक्ति योग तप ज्ञान वैराग्य ये सब जो है वो अच्छे लगने लगेंगे। और जब तक आप निर्मल अवस्था को नहीं प्राप्त हो रहे हो तब तक तप योग भजन ध्यान चिंतन मनन इसमें आपकी रुचि ही नहीं जगेगी। इसमें आप जाकर के निकल कर भागने की कोशिश करोगे, उसमें तटस्थ नहीं हो पाओगे। तटस्थ कहाँ रहोगे? कंचन कीर्ति कामनी में, और उसी में तुमको सुख जो है एहसास होगा। तो 2 पन है, एक विकारीपन है जिसमें आपको कंचन कीर्ति कामनी प्रिय लगेगी, और दूसरा पन है निर्विकारी। जब आपका निर्मलपन आपको प्राप्त हो जाएगा तब निर्मलपन में आपको प्रभु भक्ति योग तप ज्ञान ध्यान ये सब जो है प्यारा लगेगा। तो उस पन में पहले इस पन को समाप्त करके उस पन में पहुंचना पड़ेगा, और उस पन में पहुंच करके अपने आप को निर्मल बना करके तब श्रद्धा भक्ति की तरफ अग्रसर होना पड़ेगा। और तब आप ईश्वर श्रद्धा भक्ति को समझ भी सकोगे और उस मार्ग पर चल भी सकोगे,
और उसके लाभ को पाकर के आप धन्य भी बन सकोगे। ये रहस्य है। तो इस रहस्य को समझना है। आप का संसार में कोई भी क्रियाकलाप जो भी करना चाहे हो, जो भी तुम्हें पसंद आए वो सब करो, वो सब करो, लेकिन ध्यान केंद्रित रखो कहाँ? अपने आत्म तत्व के ऊपर। क्योंकि अगर आप अपने आत्म तत्व को प्राप्त कर लेते हो तो आपसे बड़ा अपना कोई संसार में हितैषी नहीं है। और अगर आत्म तत्व को नहीं प्राप्त कर पा रहे हो तो आपसे बड़ा इस संसार में आपका कोई दूसरा हंता नहीं है, कोई शत्रु नहीं है। आप स्वयं के सबसे बड़े शत्रु हो यदि आप आत्म साक्षात्कार से विमुख हो तो। और आप अपने सबसे बड़े मित्र तब हो जब आप अपने आत्म साक्षात्कार को या तो प्राप्त कर चुके हो या तो उसके लिए प्रयासरत हो। ये संसार, ये जीवन सब कुछ लगा रहेगा, चलता रहेगा, चलते रहने दो। आप जीविकोपार्जन के लिए जो कुछ भी करना है सब कुछ करते रहो। घर बसाओ, संसार बसाओ, बच्चा पैदा करो, शादी करो, विवाह करो, हर चीज करो, कोई चीज की मनाही नहीं है। जैसे जी रहे हो उसी तरह जियो, उसमें कोई दखलंदाजी नहीं है। लेकिन सिर्फ थोड़ा सा समय अपने जीवन के थोड़े से समय को निकाल करके प्रभु चिंतन मनन भी करो। अपने अंदर की बुराइयों को समाप्त करने के लिए संघर्षरत भी रहो। आप अपने शरीर की एक छोटी सी विकृति, एक छोटे से दुर्गुण को अगर आप उसका समन कर लेते हो, संघर्ष करके एक छोटी सी अपने अंदर की बुराई को अगर आप समाप्त कर लेते हो तो 100 बार गंगा स्नान करने का पुण्य आपको तत्काल प्राप्त हो जाता है। वास्तविकता में आओ, भ्रम के जीवन को त्याग करके वास्तविक जीवन जीने के लिए अग्रसर हो जाओ। क्योंकि भ्रमात्मक जीवन जी करके आपका बहुत बड़ा अहित हो रहा है। भ्रमात्मक जीवन को त्यागो, वास्तविक जीवन में आओ और वास्तविक जीवन तुम्हें बुला रहा है, बुला रहा है। सोचो, विचार करो। इस संसार में आपका कोई भी भला तब तक नहीं चाहेगा जब तक आप स्वयं अपना भला नहीं चाहोगे। तब तक संसार का क्या, संसार तो मतलबी है। माँ बाप जन्म दिए हैं, वो श्रेष्ठ हैं, पूज्य हैं, ईश्वर समान है, किंतु उनके अंदर भी ये किसी कोने में एक छोटी सी अभिलाषा है कि जब मैं वृद्ध हो जाऊंगा तब ये हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। इस उम्मीद में, इस आशा में आपको पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। तो उनके सहारा बनो, निसंदेह उनके सहारा बनो, क्योंकि उनका ऋण जो है आपके ऊपर बहुत बड़ा ऋण है। और उस ऋण को चुकाने के लिए बचपन से लेकर के जन्म दे करके तुम्हें सामर्थ्यवान बनने तक जितनी भी सेवा माता पिता किए हैं उतना ऋण उनका वृद्धावस्था में चुकाओ। वृद्धावस्था में उनका ऋण चुकाओ। अगर ऐसी प्रवृत्ति आपके अंदर है माता पिता के प्रति तो माता पिता के आशीर्वाद से तुम्हारे अंदर भाग्योदय जो है अपने आप हो जाएगा और अपने आप तुम सत्पथगामी बन करके अपने आत्म तत्व के अन्वेषण में रत हो जाओगे।
और ईश्वर को पाकर के आप धन्य बन जाओ, कृतकृत्य हो जाओगे। जो अभी कुछ भी नहीं हो तब सब कुछ बन जाओगे। कुछ भी नहीं हो और सब कुछ बन जाओगे। इसका रहस्य क्या है? इसका रहस्य ये है कि जब आप अपने हृदय प्रदेश में उतर करके उस विराट चिदाकाश आकाश को देखोगे, जो आकाश, ये जो चर्म चक्षुओं से जो आकाश देखते हो, इस आकाश से अनंत गुना बड़ा आकाश तुम्हें दृष्टिगोचर होगा, चिदाकाश। और उस चिदाकाश में वह ब्रह्म है, वह सृजनहारा, वह परम पिता परमात्मा वहां विराजमान है, आपके हृदय में विराजमान है। आश्चर्य की बात, ये 5.5 फुट का शरीर, इसको छोटा मत समझो, इसमें विराट ब्रह्मांड समाया हुआ है। आप अपने हृदय में प्रविष्ट होकर देखो तो सही। और ये कोई कपोल कल्पित चीज नहीं है, संसार की वास्तविकता यही है। ये संसार जो दिख रहा है आंखों से, ये झूठा है, और वो जो हृदय में आप देखोगे वो सच है, वो परम सत्य है। और उस परमात्मा को देखने का लाभ क्या प्राप्त होगा? लाभ ये प्राप्त होगा कि आप उस परमात्मा को देखते ही परमात्मा मय बन जाओगे। वास्तविकता यह है कि तुम कुछ हो ही नहीं, जो हो वो उसी परमात्मा का ही अंश तुम्हारे हृदय में जो समाया हुआ है, जिससे आपका जीवन चल रहा है, वो उसी परमात्मा की कृपा से चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि वो परमात्मा श्वासों के रास्ते, हर श्वास में तुम्हारे अंदर आ रहा है, तुम्हारे अंदर बाहर जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। ये जो श्वास चला रहा है ना, ये श्वास जो चला रहा है वही परमात्मा चला रहा है। क्योंकि वो अंदर बाहर आ रहा है जा रहा है, इसलिए ये श्वास चल रही है। जिस दिन उसका आना जाना बंद हो जाएगा, उस दिन ये श्वास भी बंद हो जाएगी, और श्वास बंद होते ही तुम्हारा सब कुछ मिट जाएगा इस संसार से। तुम्हारा जो कुछ भी है इस संसार में सब कुछ मिट जाएगा, तुम्हारा कुछ भी नहीं शेष रहेगा। और यहां तक कि जिस प्रियजन पुरजन को तुम अपना मानते हो, वही प्रियजन पुरजन श्वास निकलते ही बहुत शीघ्रता से तैयारी करेंगे और ले जाकर के तुमको शमशान के अंदर चिता पर रख करके जला के राख बना देंगे, तुम्हारे इस मृतक शरीर का भी अस्तित्व मिटा देंगे। ये वास्तविकता इस संसार की है, और यही हर किसी के साथ होता है। ऐसा नहीं है कि किसी और के साथ हुआ है मेरे साथ नहीं होगा। नहीं होगा, तुम्हारे घर वाले तुमको तिजोरी में रख लेंगे क्या? ये सोच रहे हो क्या? कदापि नहीं। वास्तविकता परम सत्य को जानो, इस संसार के अंदर निर्लेप भाव से रहो, सत्कर्म करो, लेकिन किसी तरह की किसी वस्तु में, किसी प्राणी में किसी तरह की कोई आसक्ति मत रखो। जिस तरह से कमल का पत्ता जल के ऊपर दिन रात तैरता है, लेकिन वो जल का स्पर्श नहीं करता है, और जिस दिन वो जल का स्पर्श करता है उसी दिन वो सड़ गल के उसी जल में समा जाता है। जब तक वो स्पर्श नहीं करता है तब सब सुरक्षित रहता है, और जिस दिन वो जल का स्पर्श करता है उसी दिन से वो सड़ना चालू हो जाता है और सड़ गल के उसी जल में समाहित हो जाता है।
ऐसा ये संसार है। आप अनासक्त भाव से अपना आत्म उद्धार करने के लिए प्रयत्नशील बनिए, इसी में आपकी सच्ची भलाई है। यही मेरा आपसे निवेदन है। और वैसे आप अपने जीवन के स्वयं मालिक हो, जो आपका विचार हो वो करो। लेकिन अगर आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर अग्रसर नहीं हो रहे हो और उसकी इच्छा भी नहीं है आपके अंदर, तो आप बहुत बड़े भ्रम में, बहुत बड़े गफलत में जीवन यापन कर रहे हो। इतना तो मैं अवश्य कह सकूंगा। और इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय श्री राम।